कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुबंधित शिक्षकों के साथ गत दिनों किए गए अभद्र व्यवहार और नौकरी से निकालने की धमकी के खिलाफ अनुबंधित शिक्षकों ने काले बिल्ले लगाकर लंच टाइम में आक्रोश प्रदर्शन किया। अनुबंधित शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए कुलपति के कार्यालय तक मार्च निकाला। अनुबंधित शिक्षकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उनके कार्यालय से कोई भी ज्ञापन लेने नहीं आया। अनुबंधित शिक्षकों ने कहा कि जब तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है तो लंच टाइम प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र प्रशासन को भी इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान में लेने की आशा की, ताकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाला जिला कुरुक्षेत्र प्रशासन का नारा झूठा साबित न हो। अनुबंधित शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांग है कि अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों का न्यूनतम मानदेय 7वें वेतनमान के आधार पर अविलंब प्रदान किया जाए। वेतन के समय पर भुगतान हेतु केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की जाए। स्थायी शिक्षकों के समान सभी प्रकार के अवकाश प्रदत्त किए जाए। स्थायी शिक्षकों की भांति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करवाने की अनिवार्यता खत्म कर तथा अनुबंधित शिक्षकों तथा स्थायी शिक्षकों की उपस्थिति बाबत एक रूपता स्थापित की जाए। ये हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं आज 10 मिनट में हम इसको सभी जो है हमारी डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात है। देखिए बात जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, वो तो देने की दूर की बात है। वाइस चांसलर सर जो है इतना मतलब उन्होंने इस तरीके से बात की, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि सर ऐसे भी बात करेंगे हमसे। उन्होंने एक लाइन और की थी, शायद वो मिस हो गई, लेकिन मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप लोगों को तो रिस्पेक्ट की आदत नहीं है, आप लोगों को रिस्पेक्ट देना, मुझे लगता है कि मैं क्यों ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि रिस्पेक्ट वाई नॉट। हम इतना एजुकेटेड लोग हैं, हम PhDs हैं, स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे इतने अच्छे लेवल की एजुकेशन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर एक वाइस चांसलर जो है वो हमें ये बोलते हैं कि आपको रिस्पेक्ट की आदत नहीं है, ठीक है। तो माननीय वाइस चांसलर सर जो हैं बस यही चाहते हैं हम कि हम जस्टिफाइड चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हैं, तो उसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जहाँ की हर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी को मिल चुका है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं। इतना टाइम से हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और इतनी बार ऐसा हो चुका है कि सर जो है हमें आके नहीं मिलते। हम बार बार अपना मीटिंग रखते हैं, लेकिन सर हमें आके नहीं मिलते, मना कर देते हैं। अपना जो वेतनमान 7वां वेतनमान मांगने के लिए जब भी हम आए हैं तो हमें एक ही चीज़ बताई गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब हरियाणा में जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास बजट है, अब हमें समझ नहीं आता कि वो बजट कहाँ से आता है और यहाँ वो बजट क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण है। और बजट हर काम के लिए है, यूनिवर्सिटी में चारों तरफ काम चल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बस हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। इतने समय से हमने यहीं से पढ़ाई भी की है, यहीं से डॉक्टरेट भी किया है और यहीं हम पढ़ा भी रहे हैं, लंबे टाइम से हम सब देखते आ रहे हैं। तो जो सैलरी का मामला है, हम इतने सारे लोग हैं, 172 लोग हैं, एक आदमी का ये काम नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। बजट नहीं है तो बजट लाना हमारा काम नहीं है, आप जाइए और बजट लाइए। उस दिन हमने VC सर से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि सर कब तक हमारा जो न्यूनतम वेतनमान है वो मिल जाएगा। देखिए इसमें दिक्कत ये आ रही है, आज जो हमारी लड़ाई है वो मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि अगर हम अपने मुखिया से अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे और उनकी तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा, आश्वासन तो बहुत दूर की चीज़ है, धमकी मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। देखिए ये जो आज हमारा प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि ये जो सुनिश्चित करें कि आखिर जो अनुबंधित कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाए। और दूसरा ये है कि जब हम सरकार पे जाते हैं तो सरकार कहती है कि आप VC से मांगिए, हमने फ़ंड रिलीज़ कर दिया। VC सर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार पे जाइए, वहाँ से फ़ंड नहीं आ रहा। तो इतनी दुविधा में है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वही जवाब हम आज एडमिनिस्ट्रेशन से मांगना चाहते हैं। जी, जैसे आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे मैडम, और अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, VC नहीं आया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर आप खुद ही देख लीजिए कि कंडीशंस क्या हैं। कई बार हम आते हैं, हमें वापस कर दिया जाता है। उस दिन हम लोगों को बुलाया गया लेकिन अपमान करके वापस कर दिया गया। तो अब यही चीज़ें, तो इसीलिए हम तब तक ये करते रहेंगे विरोध प्रदर्शन, जब तक कि हमें हमारी अनुचित मांगे नहीं है, सारी उचित हैं, उनका हमें सही जवाब नहीं मिल जाता। ऐसा है जी, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ के जो अनुबंधक शिक्षक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, सारे हरियाणा के अंदर सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कर्मचारी शिक्षक लगे हुए हैं, वहाँ 57,700 रुपये पे दी जाती है।
यूनियन ने अपने मतलब संघर्ष के बल पर लड़कर सरकार से तब ये मतलब लागू करवाई है, जो राइट बनता है इनका। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 27,000 दिए जा रहे हैं। सिर्फ यही बात लेकर वीसी साहब से मिलने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वीसी साहब ने अपने दफ्तर में बुलाया कर 4 महिलाएं शिक्षक जो गई थी वहाँ, उनका अपमान कराया, उनको धमकाया और यहाँ तक कह दिया भाई यदि चुपचाप अपनी ड्यूटी नहीं करते तो हम नौकरी से आपको छुट्टी कर देंगे। एक तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाए हुए है, उधर तय बस समान काम समान वेतन लागू हो रहा है, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यहाँ के वीसी ने इनका अपमान किया, इनकी तनख्वाह नहीं पूरी दे रहा। इन सब बातों को लेकर हम यहाँ आए हैं और जब तक वीसी साहब अपनी गलती का एहसास नहीं करते, इन शिक्षकों से जो महिला शिक्षकों का अपमान करे है उनसे माफ़ी नहीं मांगते, सॉरी नहीं फील करते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक इनकी तनख्वाह नहीं लागू, दूसरी यूनिवर्सिटियों के बराबर जो 57,700 पे बनती है इनकी, वो नहीं लागू करते, तब तक हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।